When I walked in the club, everything changed when I walked in the club. He was looking at me like, wow, the aura on my body, I drip and I drown. So he says, I heard you're a singer. I live in a penthouse, it's on the east side. I can tell what he implied. I don't trust my decisions I make after midnight. Laugh, gaslight. अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये जो व्लॉग शुरू किया है ना, ये इन लड़कियों की शरारतों मस्तियों का है। ये इसकी पूरी डिटेल देखने के लिए आपको पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा एंड तक। तो जी ये हम जा रहे थे आज मार्केट, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। वैसे तो ईद ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी रह गई थी जो हमने लेनी थी। और एक ड्रेस था जिसे चेंज करवाना था क्योंकि उसका साइज़ का इशू आ रहा था। तो ये जी गली मोहल्ले की दुकानें होती हैं, तो बच्चे जब साथ हो ना तो वो थोड़ी बहुत ज़िद करती हैं कि हमें कैंडीज़ लेनी है, चॉकलेट्स लेनी है, कुछ ना कुछ। तो हमारे साथ भी एक बच्ची मौजूद थी जिसने कहा कि मैंने कैंडीज़ लेनी है, तो बस ये यहाँ कैंडी ले रही थी। और बस ये शौक होते हैं ना बच्चों के, अब क्या करें, पूरे तो करने होते हैं। तो जी कैंडीज़ लेके हम चल पड़े मार्केट जाने के लिए। वैसे तो इतना ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन बहरहाल ज़िंदगी अपनी रूटीन पर वापस आ गई है। लोगों ने अपने काम-काज शुरू कर दिए हैं क्योंकि ईद की छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। तो हम आ गए थे एटीएम, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब कोई बाज़ार जाता है, कोई शॉपिंग करनी होती है तो खाली तो नहीं जाता ना, तो फिर पैसे तो चाहिए होते हैं। तो एटीएम से पैसे लिए और जी हम निकल के बाज़ार मार्केट जाने के लिए। तो यहाँ पे ना रोड क्रॉस करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन बहरहाल बड़ी कोशिश करने के बाद, थोड़ी-सी हिम्मत दिखा के हम लोगों ने ये रोड क्रॉस कर ही लिया। और उसके बाद जी हम मार्केट पहुँच गए। मार्केट पहुँचे तो हमें एथनिक से ना अपना ड्रेस चेंज करवाना था। और वहीं से हमने बाकी की भी 1-2 चीज़ें लेनी थी जो था, कोई ड्रेसेस वगैरह लेने थे। तो हम पहुँच गए एथनिक। और यहाँ पे क्या था कि रश इतना ज़्यादा मार्केट में नहीं था क्योंकि अभी-अभी ईद ख़त्म हुई है, तो ज़ाहिर-सी सी बात है इतना रश तो नहीं था। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे हम जैसे लोग मौजूद थे यहाँ पे, जिन्होंने या तो कोई ड्रेसेस चेंज करवाने होंगे या कुछ नया लेना होगा, कुछ ना कुछ लोग आए हुए थे। बहरहाल जी यहाँ हम एंटर हो गए और हम यहाँ पे ड्रेसेस देख रहे थे, जो भी था। काफ़ी अच्छे प्यारे-प्यारे ड्रेसेस लगे हुए थे, ख़ासकर ये जो फ्रॉक है ना, ये तो मुझे इस कदर पसंद आया। इसका फ्लेयर इतना ज़्यादा था, इस कदर खूबसूरत इसका फ्लेयर था, मेरा तो दिल आ गया था इस पे। लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली था और था भी ये पार्टी वियर, तो इसलिए मुझे कोई इसकी इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं थी। इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत था, मल्टी कलर का। बहरहाल कभी इत्तेफ़ाक हुआ और मुझे ये ड्रेस लेना हुआ तो मैं ले लूँगी। अदरवाइज़ मैंने इसका डिज़ाइन भी नोट कर लिया है कि ज़रूरी नहीं कि आप यहीं से ही परचेज़ करें। कभी खुद से भी आप कपड़ा लेके और स्टिच करवा सकते हैं। एनीवेज़ यहाँ पे और भी बहुत प्यारे-प्यारे डिज़ाइन के कपड़े लगे हुए थे। मुझे ना ये फ्रॉक स्टाइल की चीज़ें जो है ना, इस तरह का कट बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं यहाँ पे फ्रॉक्स वग़ैरह देख के काफ़ी इंस्पायर हो रही थी। अच्छा, यहाँ पे जितने भी ड्रेसेस थे ना, उनके ज़्यादातर स्लीव्स के डिज़ाइंस बहुत प्यारे-प्यारे थे। स्लीव्स पे काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन होते हैं। बहरहाल ऊपर तो हमें कुछ इतना ख़ास पसंद नहीं आया, तो हम बेसमेंट में आ गए। बेसमेंट में हम देख रहे थे कि कोई कुर्ता या सूट या कुछ भी पसंद आ जाए, तो चेक कर रहे थे। यहाँ पे ये जो रेड ड्रेस है, ये भी मुझे बहुत पसंद आया था। बिल्कुल प्लेन प्लेन ड्रेस था, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। तो मैं यहाँ पे देख रही थी कि अच्छा इसमें क्या ऐसी चीज़ है, क्या-क्या ऐसा है कि हम इसे खुद लेके जो है ना वो स्टिच करवा सकते हैं। ये मुझे बहुत पसंद आया था और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि इन फ्यूचर मैं खुद से प्लेन कपड़ा लेके ना तो इसको इस तरीके से स्टिच करवा लूँ। इस पे ज़्यादा कुछ नहीं था, वो तिल्ले का बस काम हुआ था, लेकिन ये बहुत एलिगेंट लग रहा था और इसका प्लाज़ो था। अच्छा जी, यहाँ पे बस देखते-देखते हैं वो कुछ हमने जो है वो शर्ट्स पसंद कर लीं, कुछ ड्रेसेस देख लिए थे जो हमें पसंद आए थे, वो हमने उसको जो है वो ट्राई किया और ट्राई करने के बाद हमने ले भी लिया था। अच्छा, जो ड्रेस चेंज करवाना था ना, उसके बदले में जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, लेकिन हम फिर यहाँ पे अनस्टिच वाली साइड पे आ गए कि यहाँ पे अगर हमें कुछ पसंद आ रहा हुआ तो हम यहाँ से ले लेंगे। तो मुझे यहीं पे 2 सूट पसंद आ गए थे। तो अब आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इनमें से कौन-सा ऐसा ड्रेस होगा जो मैंने लिया होगा। है तो काफ़ी मुश्किल बात, लेकिन चलें कोशिश करें, कोशिश करने में क्या जाता है, ट्राई तो कर ही सकते हैं ना।
तो जी उसके बाद हम आ गए यहाँ पे बिल करवाने के लिए। तो जो हमने लिया था उसका हम बिल करवा रहे थे। जब तक यहाँ बिल होता है तब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूँ कि जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दें और शेयर भी करें, ताकि मुझे ज़रा मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग्स देती रहूँ। खैर जी हमने यहाँ पे बिल करवा लिया। यहाँ पे भाई बेचारे परेशान हो रहे थे कि मैम आपको क्या ज़रूरत थी चेंज करवाने की। मैंने कहा बस अब मुझे जो चाहिए तुम कर दो। खैर जी बिल हो गया। उसके बाद मुझे ना वापस जाते हुए इस ड्रेस का नेक डिज़ाइन जो है वो अच्छा लग रहा था, तो मैंने वो नोट कर लिया कि टेलर को देख के मैं इस तरह का जो है वो डिज़ाइन बनवा लूँगी। और ये जो येलो शर्ट थी ना इसका भी मैं वो डिज़ाइन ही नोट कर रही थी कि इसका नेक स्टाइल मुझे अच्छा लग रहा था। और इसके स्लीव्स पे भी बहुत अच्छा वो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, वो जो ऐसे सुराख सुराख से बने हुए थे जैसे चिकनकारी होती है उस तरह का डिज़ाइन था। खैर जी इस तरह के बाकी सारे हम इस तरह बस डिज़ाइन देख रहे थे, कभी एक उठा कभी दूसरा उठा, कभी स्लीव्स के डिज़ाइन, कभी कलर्स, कभी स्टाइल, कभी कट्स, इसी तरह की बस चीज़ें हम देखी जा रहे थे और पसंद किए जा रहे थे। और इतनी वैरायटी थी, मतलब वैरायटी से मुराद ये कि बहुत सारे डिज़ाइन थे, बहुत सारे कलर्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन अब ज़रूरी तो नहीं कि सब कुछ ही पसंद आ जाए, ज़ाहिर सी बात है सिलेक्टिव चीज़ ही कोई लेनी होती है। तो ये बस यहाँ पे खैर हमने जो लेना था वो हमने ले लिया। बस चीज़ें देखते देखते उसके बाद हम बाहर आ गए। ये जी अच्छा बाहर आए तो बारिश हुई हुई थी। बारिश ने तो जो ऐसी तबाही मचाई हुई थी ना रोड्स पे। जब हम आए थे ना उस टाइम पे मौसम तो अच्छा हो गया था लेकिन बारिश का इतना कोई वो नहीं था। लेकिन यहाँ जब हम शॉपिंग कर ही रहे थे तो इतनी तेज़ बारिश शुरू हुई। और अब बारिश तो रुक गई थी लेकिन उसने जो रोड्स का हाल कर दिया था ना बस कोई हालत ही नहीं थी। खैर जी अब मार्केट में जब आए हैं तो शॉपिंग तो अपनी कंप्लीट करनी ही थी ना। हम यहाँ पे जूते देख रहे थे कि कोई कैजुअल वेयर में मिल जाए, लेकिन यहाँ पे इतना कुछ खास पसंद नहीं आया था। अच्छा मैं जब मार्केट में चल रही थी ना तो अब ये देखें इन सब ने अपना डिस्प्ले कर दिया हुआ है, सब चीज़ें जो है वो अपनी रूटीन पे वापस आ गई हुई हैं। लेकिन मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि सारी मार्केट जो है ना वो ऑलमोस्ट खाली ही पड़ी हुई थी। और जब ईद के दिनों में हम आते थे कुछ ना कुछ लेने के लिए तो मैं ना हैरान रहती थी, मजाल है जो कोई ज़रा सी भी हमें जगह मिल जाए कि हम कोई चीज़ अब पसंद कर लें, कुछ सिलेक्ट कर लें, लोग ऐसे ऊपर नीचे गिरने को लगे हुए थे। और अब मौका था चीज़ें लेने का, आराम से सुकून से लेते तो अब हमें कुछ चाहिए इतना खास कुछ चाहिए ही नहीं था। पूरी मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट खाली थी, बहुत रेयरली लोग थे जो ज़रूरत के तहत बस निकले हुए थे। यहाँ पे हमने कुछ मैचिंग इयररिंग्स पसंद करने थे, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अभी भी ईद गुजरी है, स्टॉक तो इनके पास उतना रहा ही नहीं था, बस ऐसी सी चमक धमक की पड़ी थी तो हमें कोई नहीं मिले थे मैचिंग इयररिंग्स। तो खैर जी बस मैं यही देख रही थी और हैरान हो रही थी कि अभी 4-5 दिन पहले तक मार्केट्स के क्या हालात थे और अब जो है वो बेचारे ऐसे ही खड़े हुए फारिग। और उस टाइम पे किसी को एक एक हाथ में अगर एक चीज़ होती थी तो दूसरे हाथ में दूसरी चीज़ होती थी और तीसरे के लिए जो है वो इंतज़ार में होते थे। खैर जी यहाँ से हमें एक जूते पसंद आ गया और हमने ले लिया जूता लेके। उसके बाद हम चले गए थे एक वो मेडिकल स्टोर चले गए थे, खाला ने कुछ मेडिसिन लेनी थी। तो हाँ वो मेडिसिन लेनी थी, हम यहाँ पे आगे मेकअप वाली साइड पे यहाँ पे हमने फाउंडेशन और कंसीलर लेना था, वो लिया। और ये देखें जी कितने मज़े के कलर्स लगे हुए थे नेल पेंट्स के, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। तो ये जी पूरे स्टोर का हाल है कि स्टोर बेचारा अभी खाली पड़ा हुआ था, इतना कोई ख़ास रश नहीं था। और लोग जो है वो बस इक्का दुक्का ही लोग थे जो बस कुछ शॉपिंग कर रहे थे। और शॉपिंग करके हम जब बाहर निकले जो हमने चीज़ें लेनी थी ले ली, तो फिर अब वापस जा रहे थे तो जाते जाते आइसक्रीम खाना तो बनता है ना, तो फिर हम सॉफ्ट सीरियल आ गए यहाँ पे। अच्छा मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बारिश हो गई थी, तो हम सोच रहे थे कि हम अंदर जाके बैठेंगे या बाहर ही बैठ जाए। तो मामा ने कहा नहीं नहीं बाहर इतना अच्छा लग रहा है, इतना ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, हवा चल रही है अच्छी, तो बाहर ही बैठते हैं अंदर नहीं जाते हैं। तो अब हमें यही डाउट था कि बारिश हो गई तो फिर भी जाना तो पड़ेगा ही ना, लेकिन मामा ने कहा नहीं यहीं पे बैठ जाते हैं, जब बारिश होगी तब की तब देखी जाएगी। तो मैंने कहा नहीं अभी अंदर ही चले थे, और मेरे जहन में ये था कि अभी ये थोड़ी देर में एग्री हो जाएंगी और अंदर चली जाएंगी, तो मैं तो अंदर जा रही थी और सीढ़ियाँ चढ़ने ही लगी। तो सलमा ने मुझे कहा नहीं नहीं बच्चों वापस आ जाएंगे यहीं बैठते हैं। खैर जी मैं वापस आके उनके पास बैठ गई और यहाँ पे हमने अपना ऑर्डर सेलेक्ट कर रहे थे कि हमें क्या लेना है।
इन लोगों ने मंगवाई थी अपने लिए आइसक्रीम और मैंने अपने लिए मंगवाया था स्ट्रॉबेरी शेक, क्योंकि मुझे आइसक्रीम नहीं दिल चाह रहा था। अभी हमने ऑर्डर दिया ही तो बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू हो गई तो हमें अंदर जाके बैठना पड़ा, ज़ाहिर सी बात है। हालांकि बारिश कोई बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हुई थी, बस हल्की फुल्की बारिश शुरू हुई थी, लेकिन हमने एहतियातन जो है वो अंदर जाके बैठ के तो हमें ये कॉर्नर का टेबल मिल गया। और ये देखें, इन्होंने दीवार पे काफ़ी अच्छी जो है वो कार्टून और इमोजीज वगैरह लगा के डिज़ाइनिंग की हुई थी, अच्छा लग रहा था। जी हम यहाँ पे आके बैठ गए और अपना ऑर्डर तो खैर हम प्लेस कर चुके थे और उसका इंतज़ार कर रहे थे कि कब तक हमारी आइसक्रीम आती है। इतनी देर में मैं बाहर का व्यू चेक कर रही थी कि बारिश के बाद कितना निखरा निखरा सा मौसम हो गया। रात भी काफ़ी हो गई थी, हमें काफ़ी देर हो गई थी आए हुए। खैर जी हमारा ऑर्डर आ गया, इन सब की आइसक्रीम आ गई और मेरा जो है वो स्ट्रॉबेरी शेक आ गया। अब हम अपनी आइसक्रीम इंजॉय कर रहे थे। शेक जो अच्छा शेक पीने के बाद ना मेरा गला वाकई कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया था। खैर जी आइसक्रीम खा ली, शेक पी लिया, तो अब हमारा जो है वो वापसी का सफ़र शुरू हो गया। बहुत देर हो गई थी, घर वाले भी जो है बस इंतज़ार में थे कि कितनी देर से गए हैं, अब वापस आ जाए। खैर जी घर पहुँचे, उसके बाद बातों शातों में लगे हुए थे, टीवी इंजॉय कर रहे थे। तो इतनी देर में सायरा ले आई स्ट्रॉबेरी डिलाइट। बहुत यमी बनाया था उसने, बहुत मज़े का बनाया था। स्ट्रॉबेरी थोड़ी सी खट्टी होने की वजह से थोड़ा थोड़ा सा खट्टा था, लेकिन बना अच्छा था, बहुत अच्छा बना था। और देखें इसने डिज़ाइनिंग कितने मतलब इसको डेकोरेट कितने अच्छे से किया हुआ था, इतना कलरफुल सा अच्छा लग रहा था। खैर जी डिलाइट इंजॉय किया, बातें शातें की। उसके बाद ये बच्चियों की शरारतें शुरू हो गई। रात के 2:30, 3, 4 बजे तक जो है ना इन लोगों ने बस यही कुछ शुरू किया हुआ था, इंजॉय कर रही थी। पता नहीं बस इन्होंने नए नए से काम शुरू किए हुए थे। ये देखें जी। अच्छा जी यहीं पे मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, क्योंकि ये तो अब इनकी शरारतें शुरू हो गई और मैं इनकी शरारतों में इनका साथ दे रही थी। तो मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। Party with the Bhutnath, relax man. Come party with the Bhutnath, relax man. Come party with the Bhutnath, relax man. Now party with the Bhutnath, relax man. जब सारी दुनिया सो जाती है, हफ्तेवारी हो जाती है, हफ्तेवारी